अब आपको बताने जा रहे हैं, पुतिन हाथ पैर धोकर जेलेंस्की के पीछे पड़ गए और पुतिन का टारगेट है जेलेंस्की तक पहुंचना। जेलेंस्की पर पुतिन का रॉकेट। जी हां, आपको बताऊं जेलेंस्की जहां रहते हैं उस घर में कैसे आकर रॉकेट गिरा है दिखाएंगे, लेकिन पुतिन का निशाना सिर्फ जेलेंस्की है। तस्वीर जरा मैं दिखाऊं राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर दिखाऊंगा जहां जेलेंस्की रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है जेलेंस्की का घर, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति का घर। ये आलीशान घर, यहीं रहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये देखिए घर के पास आकर एक रॉकेट गिरा है, ये जो आप देख रहे हैं जमीन में धंसा हुआ ये रॉकेट गिरा है। देखिए जरा, ये रॉकेट दागा गया जेलेंस्की के घर पर उन्हें मारने के लिए। ये जो आप महल देख रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति का घर है। रॉकेट गिरा, लेकिन किस्मत के धनी थे जेलेंस्की कि रॉकेट फूटा नहीं, धमाका नहीं हुआ। लेकिन आइए मैं आपको मैप के जरिए दिखाने जा रहा हूं कि यूक्रेन में ये जगह है कहां पे, ये घर कहां पर है। फुल स्क्रीन आपके सामने देखिए, कीव जो राजधानी देख रहे हैं आप, इसी जगह पर जेलेंस्की का घर है और आलीशान घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे हुआ हमला जेलेंस्की पर, यह आपको बताने जा रहा हूं। आइए जरा देखिए किसने किया और कैसे जेलेंस्की बचे, यह सबसे पहले आपको बताता हूं, क्योंकि पुतिन का टारगेट है जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति के भवन पर हमला हुआ, वो इस वक्त आप देख रहे हैं कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति का घर है, राष्ट्रपति भवन है। जेलेंस्की दरअसल इसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसे आप देख रहे हैं। जेलेंस्की को मारने की कोशिश है पुतिन की, जेलेंस्की का खात्मा यानी जंग में फतेह। राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया इस बार पुतिन की सेना ने। राष्ट्रपति भवन के पास आकर रॉकेट गिरा है, ठीक दरवाजे पर, ठीक बाहर आकर रॉकेट गिरा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उस वक्त दरअसल एक्टिव थे, शायद यह वजह रही कि धमाका नहीं हुआ और इसी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना एक रॉकेट में यह पूरा आलीशान घर तबाह और बर्बाद हो जाता। जेलेंस्की का निशाना सीधे सीधे पुतिन है, वही उनका टारगेट है। इससे पहले जेलेंस्की कह चुके हैं मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन और पुतिन के निशाने पर मैं हूं। आपको बताऊं बड़ी चीज, पिछले एक हफ्ते में 3 बार मारने की कोशिश जेलेंस्की को हो चुकी है। अब तक वो बाल बाल बचे हैं। रूस का निशाना 3 बार चूक गया, लेकिन कितनी बार बचेंगे जेलेंस्की, सवाल ये है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। जी हां, यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है और बताया जा रहा है निकोलाइव शहर में यह रूसी हेलीकॉप्टर गिराया गया है। रूसी पायलट को भी पकड़ने का दावा किया गया। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जल्दी से वॉल पर, ये आप देख रहे हैं पायलट को मैं दिखा रहा हूं, ये रूसी पायलट है। ये देखिए जरा, ये भगवा रंग के कपड़ों में आप देख रहे हैं, संभव है, और ये है रूसी पायलट जो गिरा है। निकोलाइव में इसका हेलीकॉप्टर गिराया है यूक्रेन के सैनिकों ने। और उसके बाद हाथ, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, हेलीकॉप्टर जलता हुआ आप देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था निकोलाइव में और वहीं सीधे मार गिराया यूक्रेनी सैनिकों ने और पायलट ने उससे एग्जिट किया हेलीकॉप्टर से। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है जिसे यूक्रेन ने मार गिराया। जरा आप तस्वीर दिखाइए पायलट की, ये देखिए पूरा हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। पायलट को उसके बाद पकड़ लिया गया है। रूसी पायलट की तस्वीरें मैं दिखाऊं, रूसी पायलट, ये है वो रूसी पायलट जिसे पकड़ लिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं, रूसी पायलट तो पकड़ लिया गया, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा था कि आखिर सब चाहते हैं और खासतौर पर पुतिन शिद्दत से तलाश रहे हैं किसको, पुतिन तलाश रहे हैं इस शख्स को, यह है जेलेंस्की। आखिर जेलेंस्की है कहां, जेलेंस्की कहां है ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले आपको बता दूं फुल स्क्रीन की जेलेंस्की पोलैंड भाग गए। कल ये खबर आई है मैप के जरिए, देखिए कहा गया है यूक्रेन से हवाई जहाज पकड़कर पोलैंड में उतर गए, जो कि पड़ोसी मुल्क है। जान बचाने के लिए पुतिन से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भाग गए जेलेंस्की। लेकिन हकीकत क्या है, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस वक्त जेलेंस्की कहां छिपे हुए हैं। क्या वो पोलैंड चले गए हैं या फिर यूक्रेन में है, किसी और देश चले गए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। बड़ी वजह यह है कि आइए मैं आपको दिखाऊं कि सेना के साथ जेलेंस्की की तस्वीरें से पहले आई थी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा दिखाइए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेलेंस्की सेना के बीच अब तक थे, क्या अचानक भाग गए, डर की वजह से भाग गए कहीं पुतिन उनको निशाना ना बना ले। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा जेलेंस्की, ये देख रहे हैं जेलेंस्की की सेना के साथ तस्वीर, और ये जेलेंस्की की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आज की तस्वीर है जब वो सामने आए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जेलेंस्की है कहां। दरअसल जेलेंस्की का कोई अता पता नहीं। जरा जेलेंस्की को पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कहीं भागा नहीं हूं, सुनिए उन्हें।
цілодобової роботи. 10-та доба як один безкінечно довгий день. Одна безкінечно довга ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота – це слово на війні нічого майже не означає. Як понеділок. और आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है, रूसी विदेश मंत्री का आरोप है, विदेशियों को निकलने नहीं दे रही है यूक्रेनी सेना। जी हां, रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, विदेशियों को रोक कर रखा गया है, टारगेट किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है रूस के विदेश मंत्री ने। लेकिन अब इस बीच सवाल यह है कि जंग जारी है और बातचीत भी कई दौर की हो चुकी है, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हो पाई है। आखिर क्या कोई है जो चाहता है जंग जारी रहे? क्या कोई है जो चाहता है कि इसी तरह बातचीत ना हो, जंग होती रहे? क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, आज इसकी हत्या कर दी गई है। तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मैं आपको रेड एरो के जरिए दिखा रहा हूं। ये जो शख्स है, इसका नाम है डेनिस। ये लगातार बातचीत कर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें ये शामिल था, बातचीत में शामिल था। ये बातचीत कर रहा था, लेकिन कौन है, किसने इसकी हत्या कर दी? आखिर क्यों इसकी हत्या की गई, किस मकसद से? क्या कोई इसमें, ये देखिए, ये उसकी बॉडी की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, आपको विचलित कर सकती है। डेनिस को क्यों मार दिया गया? कौन है जो चाहता है बातचीत सफल ना हो? कौन ये चाहता है कि आखिर बातचीत आगे ना बढ़े? आगे अगला फ्लोर मैं लूंगा कि डेनिस को आखिर किसने मारा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, डेनिस को किसने मारा है और मारने के पीछे वजह क्या है, ये आपके सामने ग्राफिक्स। बातचीत के बीच यूक्रेन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बताऊं, यूक्रेन ने डेनिस क्रीव की हत्या की, ये कहा जा रहा है। क्या यूक्रेन में कोई है जो चाहता है कि जेलेंस्की खत्म हो जाए, बातचीत ना हो, जंग चलती रहे? रूस से बातचीत करने वाली टीम में डेनिस शामिल थे। 2 राउंड की बातचीत में लगातार वहां उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, लेकिन हत्या कर दी गई। डेनिस पर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगाया है। अगर डेनिस धोखा दे रहे थे तो क्या जेलेंस्की को पता है कि डेनिस को किसने मारा है? दगाबाजी के संदेह में मार डाला गया, कहा जा रहा है डेनिस दगाबाजी कर रहे थे। यूक्रेन के सांसद ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है। अब तक 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आपको बताऊं, 2 राउंड में कोई सहमति नहीं बनी है। 2 राउंड की बातचीत में तो सवाल यह है कि आखिर, आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बीच जेलेंस्की पर हत्या का आरोप लग रहा है, तो सवाल यह है जेलेंस्की कहां है, जेलेंस्की कहां छिपे हुए हैं? पूरा देश और दुनिया यह जानना चाहती है कि जेलेंस्की कहां अंडरग्राउंड है। जेलेंस्की के पोलैंड भागने की खबर आई कि वो पोलैंड भाग चुके हैं। रूसी मीडिया ने यह बड़ा दावा कल किया था कि जेलेंस्की अपने देश में नहीं है। यूक्रेन ने रूस का दावा सीधे तौर पर खारिज कर दिया। यूक्रेन में ही है राष्ट्रपति जेलेंस्की, यह यूक्रेन का कहना है। पोलैंड नहीं गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये सरासर गलत है। राजधानी कीव में ही जेलेंस्की मौजूद हैं, राजधानी छोड़कर बाहर नहीं गए। सुरक्षित बंकर में यूक्रेन के राष्ट्रपति एक खास बंकर में इस वक्त मौजूद हैं और यूक्रेन के पूर्व पीएम ने बाकायदा इस बात का दावा किया है। बंकर बेहद मजबूत है और जेलेंस्की पूरी तरह से सुरक्षित है। बंकर पर परमाणु हमला भी बेअसर है, यह उनका कहना है और जेलेंस्की ने भी इस दावे को खारिज किया। खुद सामने आकर जेलेंस्की ने कहा, रूस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा वो यूक्रेन में ही है। वीडियो जारी कर ये संदेश भी दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें कि कैसे जो रूस की आर्मी है वहां मौजूद है, उसको सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूसी आर्मी को लोगों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग आगे आकर देखिए कैसे रोक रहे हैं। एम्बियंस के साथ अगर दिखाऊं, ये देखिए सामने आकर खड़े हो गए हैं और टैंक्स रोक रहे हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए टैंक को पीछे कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको जरा फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। देखिए कैसे कैसे यूक्रेन के लोग आगे बढ़ रहे थे और रूसी सैनिकों को फायर करना पड़ा। सुनिए जरा, फायर सुनिए, हवाई फायर करना पड़ा। यूक्रेन के लोग आगे बढ़ रहे हैं और रूसी सैनिक फायर कर रहे हैं। Нахуй домой! Нахуй!
домой! सुन रहे हैं आप? यूक्रेन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यूक्रेन के झंडा एक शख्स लिए हुए, वो आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना पीछे हट रही है। देखिए, पीछे हट रही है, फायर कर रही है कि आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, फायर कर रही है, उनको वार्न कर रही है। लेकिन देखिए, यूक्रेन के लोग आगे बढ़ रहे हैं और रूसी सैनिक गोली चलाते चले जा रहे हैं। सुनिए जरा। Нахуй домой! संभव है ये हवाई फायर हो रहा है। देखिए जरा, बंदूक ले रखी है एक हाथ में, हवाई फायर कर रहे हैं रूसी सैनिक कि लोग आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन यूक्रेन के लोग जो सड़कों पर हैं, रूसी सैनिकों को रोक रहे हैं, वो इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये मुश्किल का सामना रूसी सेना को करना पड़ रहा है। Нахуй домой! आइए, और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी आर्मी ने एक शख्स को गोली मार दी है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच यूक्रेन में आक्रामक हो गई है रूसी सेना। आम यूक्रेनी को गोली मार दी है। यूक्रेनी नागरिक जिस तरह से, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें। बॉल पर जल्दी से तस्वीर दीजिए। वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है एक यूक्रेनी नागरिक पर फायर किया है, जिसे लोगों ने कंधे पर उठा रखा है। जी हां, इसी तरह जिस तरह अभी लोग आगे बढ़ रहे थे रूसी सेना के आगे, उसी तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये फायर हुआ है और उसके बाद देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ गई है, वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है, जंग अभी भी जारी है। अमेरिका चुप है, फ्रांस चुप है, ब्रिटेन चुप है, नेटो चुप है। सवाल यह है, क्या रूस से डर गया है अमेरिका? क्या रूस से कांप रहा है अमेरिका? सवाल यह है। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देखिए तस्वीरें, यूक्रेन के अंदर जो धमाकों की आवाज आ रही है, गोले बरस रहे हैं, तबाही की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए जरा, बिल्डिंग किस तरह से धू कर उड़ गई रूस के रॉकेट के आगे, तस्वीरें बता रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये देखिए जरा, ये देखिए रॉकेट आकर गिर रहा है। ये हर शहर की तस्वीर है। ये यूक्रेन में ये आलम है। क्या ये तस्वीरें देखकर बाइडेन को डर लग रहा है? क्या ये तस्वीरें देखकर बोरिस जॉनसन खौफ में? अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये धमाकों की आवाज से क्या अमेरिका और बाइडेन के कानों में भी गूंज रही है? क्या इसी वजह से अमेरिका डर गया है? अगली तस्वीर दिखाइए, बाइडेन आखिर क्यों चुप है? बाइडेन क्यों खामोश हैं? क्या पुतिन से खौफजदा हैं? पुतिन से क्या सब डर गए? देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पुतिन से डर के पीछे वजह देखिए जरा। वजह यह है कि जो बाइडेन पहले कह रहे थे रूस को परिणाम भुगतने होंगे, बाइडेन पहले कह रहे थे रूस पर हमला वैश्विक युद्ध होगा, यही बाइडेन पहले कह रहे थे यूक्रेन पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और अब क्या कह रहे हैं? अब पीठ घुमा ली है। अब कह रहे हैं अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होगा। अब कह रहे हैं रूस युद्ध बंद करे, हम पाबंदी हटा लेंगे। सोचिए, जिन्होंने पाबंदी लगाई यूक्रेन में हमले की, वो कह रहे हैं भाई जंग बंद कर दो, प्रतिबंध हटा लेंगे। इस स्थिति में आ गया है दुनिया का सबसे ताकतवर देश। बाइडेन कह रहे हैं रूस ने गलती की है, हम यूक्रेन के साथ हैं। बस सोचिए, बोरिस जॉनसन पहले क्या कह रहे थे? कह रहे थे रूस हमले की गलती ना करे, और अब कह रहे हैं पीठ दिखाकर ब्रिटेन युद्ध नहीं चाहता है। जब यूक्रेन तबाह हो गया तब ये कह रहे हैं। फ्रांस कह रहा था हमला टर्निंग पॉइंट साबित होगा, बड़ी बड़ी बातें थी। अब क्या कह रहे हैं पीठ दिखाकर, ये धमाके देखने के बाद, कि रूस को युद्ध पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए जुबान और भाषा सब बदल गई है। नेटो तब क्या कह रहा था, रूस क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन ना करे, और अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि रूस बातचीत से मामले का हल निकाले। देखिए वक्त बदलता है और तब में अब में कैसे फर्क आ जाता है। यूक्रेन के फैसले लेने का अधिकार है, तब ये कह रहे थे नेटो, और अब कह रहे हैं नो फ्लाई जोन बनाएंगे तो युद्ध हो जाएगा, उनका ये कहना। यानी अब खुद नेटो साथ नहीं खड़ा हुआ है, रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी, दूसरे मुल्क कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं देखिए जरा, यूक्रेन को ईयू की सदस्यता मिले, अब उनका ये कहना है। संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, तब वो ये कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं बहुत हुआ, अब बंद हो युद्ध। सबकी भाषा बदल गई है, सबकी बोली बदल गई है। तो क्या सवाल यह है कि पुतिन की ताकत के आगे सब फुस हो गए, पुतिन के धमाके देखकर सब घबरा गए। सुनिए जरा।
що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. कभी दोस्तों के दम पर रूस को आंखें दिखा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति का साथ आज साथी छोड़ छोड़ भाग गए। देश की तबाही के बाद जेलेंस्की जागे हैं और अब यारों की दगाबाजी पर उन्हें कोस रहे हैं। पुतिन ने इतने गोले दागे, इतने धमाके कर दिए कि पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। एक खूबसूरत मुल्क की यह हालत देख पुतिन को आंखें दिखाने वाले, पुतिन को ललकारने वाले कब पूरे सीन और पिक्चर से 9-2-11 हो गए पता तक नहीं चला। खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति अब गिड़गिड़ा रहे हैं। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. Would be engaged in shooting down Russian planes, would be engaged in direct combat with Russia. That's not something that we can do or that we've envisaged. And I think the consequences of that would be truly very, very difficult to control. What we can do is all the things that we are doing already. जो बाइडेन कह रहे हैं वो न सेना भेजेंगे यूक्रेन में पुतिन से लड़ने के लिए, और अगर पुतिन जंग रोक दें तो सारे लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लेंगे। यूक्रेन और रूस की जंग की सबसे बड़ी वजह रहा नाटो संगठन में शामिल होने की तैयारी। पुतिन की मिसाइल और रॉकेट के ब्लास्ट सुनने के बाद 30 देशों के संगठन नाटो की हालत तो ऐसे है जो न जेलेंस्की को जानते हैं और न दुनिया के नक्शे में कभी यूक्रेन को देखा है। नाटो भी अपनी सेनाएं पुतिन की सेना से लड़ने के लिए अब यूक्रेन नहीं भेजेंगी। Prevent this war from escalating beyond Ukraine, because that will be even more dangerous, more devastating, and will cause even more human suffering. So we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. तो सबकी हीरोबाजी निकल गई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी प्रतिबंध पर पुतिन बोले हैं। जी हां, अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए उस पर पुतिन का कहना है रूस पर जो बैन लगाए हैं ये जंग छेड़ने जैसा है। बैन लगाना जंग छेड़ने जैसा है। अमेरिकी प्रतिबंध पर पुतिन पहली बार बोले रूस पर बैन जंग छेड़ने जैसा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बाइडेन को जो डर है या ब्रिटेन को जो डर है पुतिन से, वो डर है क्यों। देखिए क्यों ये सब डर में है, क्यों ये सब खौफजदा है, उसके पीछे वजह ये है अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं रहा। पहली वजह ये, इसलिए अमेरिका डर रहा है। अमेरिका को आर्थिक स्थिति अमेरिका की पहले ही खराब है, बदहाल स्थिति में। अमेरिका अफगान में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका की लीडरशिप इस वक्त पहले जैसी नहीं है। अमेरिका की जनता जो है वो बाइडेन के साथ नहीं है। बाइडेन लोकप्रिय इस वक्त राष्ट्रपति नहीं है। यूरोपियन यूनियन है मगर ताकतवर नहीं रही है इस वक्त। ऐसे में बाइडेन युद्ध में सीधे कूद नहीं सकते, इसलिए बाइडेन पीछे हट रहे हैं। पुतिन अपने देश की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। उन्हें पता है कि बाइडेन यूक्रेन में इसलिए घुस रहे थे क्योंकि उनकी नजर रूस पर थी। वो यूक्रेन को कठपुतली बनते नहीं देख सकते पुतिन, और इसलिए यूक्रेन को सबक सिखाने पर अडिग हैं। इसलिए यह जंग चल रही है। देश की सुरक्षा के लिए पुतिन इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका युद्ध से हर हाल में बचना चाहता है, भागना चाहता है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस जंग से, ये जो रूस और अमेरिका की जंग है जिसमें पिस रहा है यूक्रेन, इसमें फायदा होगा अमेरिका को, व्यापार का फायदा होगा। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं, तेल और गैस के मामले में अमेरिका को फायदा होगा। यानी इस जंग से भी अमेरिका के लिए रस ही निकलेगा। यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। देखिए कैसे, आखिर अमेरिका को फायदा कैसे होगा। अमेरिका को फायदा ऐसा होगा कि अमेरिका को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस जंग से। इस जंग से नहीं, इससे पहले जो अमेरिका की वजह से जंगें हुई हैं उसमें भी इसका फायदा हुआ।
डॉलर की कीमतों में उछाल आएगा, रूबल की हालत देख रहे हैं बदतर हो गई। अमेरिका के हथियारों की बिक्री बढ़ेगी क्योंकि देश डरेंगे कि उन्हें कोई और देश मारे ना, इसलिए वो हथियार खरीदेंगे और अमेरिका हथियार बनाने वाले मुल्कों में शामिल। यूरोप में अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा, यूरोप भी डरेगा, खौफजदा होगा, अमेरिका से हथियार खरीदेगा। प्राकृतिक गैस निर्यात में इजाफा होगा क्योंकि सैंक्शन और प्रतिबंध लग गए रूस पर। तेल अब तक दुनिया के कई बड़े मुल्कों को रूस देता था, प्रतिबंध लग गए तो लोग तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। यूरोप रूस से गैस नहीं मंगाएगा, अब दूसरे देशों अमेरिका पर निर्भर होगा और अमेरिका इसकी भरपाई करेगा, तो अमेरिका का फायदा ही फायदा है। अमेरिका ने इसका प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया है। सोचिए कैसे अमेरिका की नजर गिद्ध की तरह है इस वक्त। आइए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पुतिन का एक और बयान सामने आया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। जी हां, पुतिन का कहना है यूक्रेन की सेना जहां मौजूद थी, जो सैन्य ठिकाने हैं वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। यह बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए। और न्यूक्लियर बेस रूस को मंजूर नहीं है, न्यूक्लियर बेस बना रहा था यूक्रेन, उनका कहना है न्यूक्लियर बेस खत्म कर दिए। लेकिन आइए मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अमेरिका और रूस जो आमने सामने हैं, दो हाथी जो आमने सामने, ये पहली बार नहीं आए। आपको बताऊं, जंग में अमेरिका का पुराना खेल है, यानी जंग करवाने में बहुत एक्सपर्ट है अमेरिका। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बाइडेन आपको नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका का इतिहास क्या है, तस्वीर दिखाइए जरा। पहली तस्वीर, जो कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें अमेरिका के अब तक के काल में न जाने कितनी बार देखी गई। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए यूक्रेन में जो आप तबाही देख रहे हैं, ऐसी तबाही की तस्वीर न जाने कितने देश देख चुके हैं। उसमें आपको याद होगा अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं इमारतों में आग लग गई है, अमेरिका चुप है, ये सब देख रहा है। और पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार अमेरिका देख चुका है। आपको बताऊं, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक रूसी हमले हो रहे हैं और रूसी हमले तेज हो गए हैं। इसका तमाशा अमेरिका देख रहा है और अब तक कोई कदम अमेरिका ने नहीं उठाया। हमलों में आपको बताऊं, याकोवलेका को नुकसान हुआ है, खार्किव का इलाका है ये, और यहां पर हमले बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार रूसी हमले तेज हो गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो जंग हो रही है, ये दरअसल जंग अमेरिका करा रहा है। अमेरिका करा रहा है ये जंग, और अमेरिका को क्या फायदा हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और इस जंग के पीछे अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका क्यों करा रहा है ये जंग, देखिए जरा। फायदा मैंने आपको बता दिया, और जंग के पीछे वजह है ये। दरअसल वजह है कि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है, रूस का समर्थक रहा है यूक्रेन, और रूस यूक्रेन की मदद करता रहा है। एक बड़ी वजह ये, अमेरिका ने यूक्रेन तक पहुंच बढ़ाई है पिछले कुछ वक्त में, यूक्रेन को हथियारों से मदद करनी शुरू कर दी। सोचिए जरा, यूक्रेन पड़ोसी है रूस का, लेकिन अमेरिका हथियारों से मदद कर रहा है। रूस के मुकाबले में यूक्रेन को बराबर से खड़ा कर रहा है, क्योंकि सीधे नजर रूस पर है और इस्तेमाल यूक्रेन का। नेटो के जरिए ताकत बढ़ाने का भरोसा दिया, यूक्रेन को चढ़ा दिया। रूस ने नेटो में जाने का विरोध किया, यूक्रेन से कहा नेटो में मत जाओ। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया कि हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका ने यूक्रेन का साथ का भरोसा दिया कि तुम्हारे ऊपर गोले दागे जाएंगे तो हम खड़े हैं। यूक्रेन नहीं माना तो पुतिन ने जंग शुरू कर दी, और जंगी जहाज घुसते ही अमेरिका ने यूक्रेन छोड़ दिया। अमेरिका दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, नजदीकी देशों में अमेरिका ने अपनी फौज बढ़ा दी है कि ये हमला हम तक आएगा तो वहीं रोक लेंगे, लेकिन यूक्रेन तबाह हो जाने दो। रूसी सेना यूक्रेन के अंदर तक घुस गई है, तबाही मचा रही है। जंग में अमेरिका का सीधी लड़ाई से साफ इनकार है कि हम तो नहीं जा रहे, अपनी सेना हम नहीं भेज रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा मैप के जरिए देखिए, फुल स्क्रीन मैप दिखाइए, और मैप के जरिए देखिए कि आखिर अमेरिका आप देख रहे हैं कहां है, रूस कहां है। अमेरिका सीधे रूस को नहीं मार सकता है, दूरी से आप समझ सकते हैं अमेरिका रूस तक नहीं जा सकता है। इसलिए अमेरिका क्या करता है, जो रूस के नजदीक देश हैं उन्हें बहलाता फुसलाता है। यही वो यूक्रेन के साथ कर रहा था कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, नेटो के साथ मिल जाओ, पश्चिमी देशों के साथ मिल जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। और उसके बाद यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करता है। यह है अमेरिका की रणनीति। तो इसी तरह से अमेरिका ने उकसाया है। पहले भी रूस अमेरिका की लड़ाई में यूक्रेन जैसे छोटे देश तबाह होते रहे। जरा रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका ने भड़काया। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. ब्रिटेन ने उकसाया। In this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. नेटो ने चढ़ाया। जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन यूक्रेन पहला देश नहीं जो दुनिया के दो बड़े हाथियों अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के बीच जंग की भेंट चढ़ गया। रूस और अमेरिका की लड़ाई दशकों पुरानी है, जो दुनिया के कई देशों को अब तक खाक में मिला चुकी है। अमेरिका रूस को घेरने और उसके खात्मे की कोशिश में हमेशा लगा रहा है। तो यह है हकीकत। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खार्किव में एक मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, यूक्रेन के खार्किव में मिसाइल अटैक हुआ है, खबर मिल रही है। और मिसाइल अटैक इस तरह से खार्किव में लगातार हो रहे हैं। एक और नया ये जो अटैक हुआ है, रिहायशी इलाके में मिसाइल हमला हुआ है। आइए तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, यहां मिसाइल से अटैक हुआ। उसके बाद देखिए, दीवारें गिर गई हैं, पिलर्स गिर गए, खिड़कियां पूरी तरह से तबाह, दरवाजे तबाह हो गए। ये देखिए, घर के अंदर मलबा ही मलबा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। पूरा घर, पूरा किसी का आशियाना, जिसने सपनों का आशियाना जिसने बड़ी हसरतों से बनाया होगा, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ये सब तमाशा बाइडेन देख रहे हैं, लेकिन पहली बार नहीं देख रहे हैं। ऐसे तमाशे बाइडेन न जाने कितनी बार देख चुके हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खेल बहुत पुराना है। खेल ये है कि रूस को घेरना। देखिए जरा मैप, सबसे पहले देखिए, अमेरिका घेरना चाहता है रूस को। इससे पहले आपको बताऊं, अमेरिका श्रीलंका में पोर्ट बनाना चाहता था, हम्बन टोटा, जिसको विकसित करना चाहता था। उसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि अमेरिका देखिए रूस को सीधे नहीं मारने आ सकता है, इसलिए पानी के रास्ते मारने के पीछे वजह यह है। पहली चीज समझिए कि लड़ाकू विमान अमेरिका से उड़ान भरकर रूस तक नहीं आ सकते। रूस तक नहीं आ सकते हैं, बीच में रुकना होगा, ईंधन के लिए रुकना होगा। इसलिए क्या करते हैं देश कि पानी के जरिए अपने वॉरशिप नजदीक खड़े करते हैं, जैसे ब्लैक सी में यूक्रेन के खड़ा किया है। वॉरशिप नजदीक खड़े करके वहां से फाइटर जेट से उड़ान भर के और धमाके करते हैं। इसलिए अमेरिका क्या चाहता था, श्रीलंका में बंदरगाह को ठीक से विकसित करना और उसके बाद वहां उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। लेकिन इस खेल पुराने में कैसे उसकी पोल खुल गई, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या चाहता था उस दौरान। कैसे अमेरिका ये चाहता था कि नेपाल के जरिए रूस को घेरा जाए। अमेरिका का प्लान श्रीलंका था। अमेरिका रूस की जंग काफी पुरानी है, आपको बताऊं। श्रीलंका से रूस को टारगेट करने का प्लान था अमेरिका का। हम्बन टोटा में कब्जा करना चाहता था अमेरिका, और रूस के साथ युद्ध में काफी महत्वपूर्ण थी ये जगह, जो ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको दिखाया। हम्बन टोटा समुद्री जंग के लिए बहुत अहम हुआ करता था। रेडियो ट्रांसमीटर स्टेशन बनाने का प्लान था यहां पर। इसके अलावा रूस पर नजर रखना चाहता था अमेरिका। आपको बताऊं, आगे का प्लान यह था कि भारत ने अमेरिकी प्लान को नाकाम कर दिया, क्योंकि भारत रूस का मित्र था। विद्रोह की आग में जल उठा था श्रीलंका। उस दौरान आपको बताऊं, भारत ने श्रीलंका में विद्रोह खत्म कराया, और विद्रोह खत्म कराया तो भारत की कूटनीतिक तौर पर जीत हुई। श्रीलंका ने हम्बन टोटा से अमेरिका को भगा दिया। रूस को भारत का कूटनीतिक समर्थन हासिल था, और जिससे अमेरिका की श्रीलंका में यह हार हुई। श्रीलंका में अमेरिका की प्लानिंग फेल हो गई। रूस को पता था श्रीलंका में क्यों आना चाहता है अमेरिका भारत को भी टारगेट करने लगा। इसलिए आपको बताने जा रहा हूं, जब भारत को टारगेट करने लगा तो अमेरिका ने नया प्लान बनाया। वो प्लान क्या था? फुल स्क्रीन जरा मैप पर देखिए। भारत को टारगेट करने का प्लान ये था, श्रीलंका से भगाए गए तो भारत को टारगेट करने का प्लान था। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे नेपाल में आया, नेपाल को बहलाया फुसलाया और नेपाल से कहा कि मैं तुम्हारे यहां चीजों को विकसित करूंगा, विकास करूंगा, लेकिन यहां एयरबेस भी बनाऊंगा। उसका टारगेट यह था कि नेपाल में रहकर भारत को भी टारगेट कर सकते हैं, चीन को भी और रूस को भी, यानी निशाने पर था रूस। लेकिन यह प्लान भी कैसे फेल हो गया, देखिए जरा। यह प्लान भी फ्लॉप साबित हुआ। कैसे, आपको बताने जा रहा हूं।
हुआ ये कि अमेरिका का रूस घेराबंदी का एक और प्लान था। रूस के साथ भारत भी निशाने पर रहा क्योंकि भारत ने श्रीलंका से भगा दिया था। नेपाल में पैर जमाने की कोशिश की अमेरिका ने। नेपाल से टारगेट थे उनके रूस, भारत और चीन। नेपाल में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था अमेरिका और सैन्य अड्डे से भारत रूस तक पहुंच बढ़ जाती है। नेपाल से रूस का टारगेट भी आसान हो जाता और अमेरिकी प्लान पर फिर पानी फिर गया। चीन ने इस बार पानी फेर दिया। नेपाल में राजा के खिलाफ विद्रोही खड़े हो गए जिनको चीन का साथ मिला। राजा की सत्ता का विरोध होने लगा और राजा ने हाथ जोड़ लिए। गृह युद्ध से अमेरिका की प्लानिंग फेल हो गई और वर्चस्व के लिए रूस की घेराबंदी की कोशिश हुई, इसलिए वहां से भी जाना पड़ा। रूस घिरा तो केवल अमेरिका का राज होगा। आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। क्या है वो, अमेरिका हो या ब्रिटेन, इनकी लड़ाई रूस से पुरानी है। सुनिए जरा ये रूस के बारे में क्या कहते हैं। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. We are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief of their country. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि कल बातचीत हो सकती है और बातचीत के लिए अलग अलग मुल्क सामने आ रहे हैं। इसी तरह से आपको बताऊं कि कल एर्दोगान और पुतिन के बीच बातचीत संभव है। मध्यस्थता पर बातचीत हो सकती है। एर्दोगान चाहते हैं, टर्की चाहता है कि बातचीत हो, जंग रुके। जेलेस्की से भी बातचीत हो सकती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल अमेरिका पहली जंग नहीं करवा रहा है। अमेरिका इससे पहले जो उपदेश दे रहा है जंग रोकने के लिए, न जाने कितनी जंगें करवा चुका है अमेरिका। देखिए जरा, वियतनाम 19 सालों तक यह युद्ध चला अमेरिका, 58,000 सैनिक मारे गए इस जंग में। अफगानिस्तान याद होगा, 20 साल तक जंग लड़ी अमेरिका ने, 2,260 अरब डॉलर खर्च कर दिए अफगानिस्तान में। इराक 18 साल तक जंग लड़ता रहा, उसके बाद वापसी हुई, 5,000 सैनिक यहां मारे गए। और अब तक आपको बताऊं, हालत यह है कि हर जंग में अमेरिका शामिल रहा हो, लेकिन इस जंग में अमेरिका अब मानवाधिकारों की दुहाई दे रहा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बाइडेन और बुश, इस वक्त बाइडेन का प्लान वही है जो एक दौर में बुश का प्लान था। आइए मैं आपको बताऊंगा बाइडेन आखिर बुश के नक्शे कदमों पर क्यों चल रहे हैं। यूक्रेन उन्हें इस वक्त अफगानिस्तान जैसा क्यों नजर आ रहा है। देखिए जरा, क्या है बाइडेन का बुश प्लान। बुश के रास्ते पर चल पड़े हैं बाइडेन। दरअसल वजह यह है कि बाइडेन की लोकप्रियता बहुत तेजी से अमेरिका में गिर रही है। ज्यादातर मोर्चों पर बाइडेन फेल हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। 9/11 के बाद आपको याद होगा जॉर्ज बुश की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई थी। कड़े और सख्त फैसलों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। अफगानिस्तान से लौटी अमेरिकी फौज उसके बाद, और हकीकत यह है कि अमेरिकी वापसी बाइडेन की बदनामी हुई। जैसे अमेरिकी फौज लौटी अफगानिस्तान से, बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग लगातार कम हो रही थी, लोकप्रियता गिर रही थी। यूक्रेन को बाइडेन ने सहारा बना लिया। बहुत सटीक वक्त था जिससे अमेरिकियों का समर्थन मिल सके और वापस खड़े हो सके बाइडेन, यह उनकी कोशिश थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी आर्मी को यूक्रेनी नागरिकों ने रोका है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, लगातार इस तरह के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। खेरसन में रूसी आर्मी को रोका गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। देखिए जरा, खेरसन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये देखिए, गाड़ी के आगे लोग लेट भी गए। ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये देखिए। और इस तरह का विरोध अलग अलग यूक्रेनी नागरिक टैंक के आगे खड़े हो गए हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।